या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को आदर सहित हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। आज बृहस्पतिवार है, बड़ा दिन माना जाता, अच्छा दिन माना जाता, पावन दिन माना जाता है। बृहस्पति देव की कृपा सब पे बनी रहे। और आज के दिन विश्व शरणार्थी दिवस है। विश्व शरणार्थी दिवस को जब हम याद करते हैं तो मैं पहले अपने देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नमन करता हूँ। उनका मैं कायल हूँ। शरणार्थी बनाने के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ, 15 अगस्त को बांग्लादेश में वहाँ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को मार डाला गया और यह हत्या की गई थी सेनाओं द्वारा, सेना के विद्रोह से। ये अक्सर हुआ है, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनके परिवार को मार डाला गया। उनकी 2 बच्चियां, शेख हसीना जी और रेहाना जी, ये दोनों जर्मनी में थीं। उनके पूरे परिवार की हत्या, यही दोनों बच्चियां बची। शेख हसीना को मिसेस इंदिरा गांधी जी ने शरण दिया हमारे देश में, दिल्ली में। वो 6 साल रही। मैं पुनः इंदिरा गांधी जी को नमन करता हूँ। इससे बड़ा कोई मिसाल विश्व शरणार्थी दिवस में नहीं हो सकता। वो शेख हसीना जो लगातार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, वज़ीर सदर जो भी कह लीजिए, लगातार वहाँ वो शासन कर रही हैं और वो कहती हैं मेरे 2 घर हैं, एक भारत दूसरा बांग्लादेश। और सच यही है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, महात्मा गांधी जी पे नहीं करूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे नहीं करूँगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बंटवारा ना कभी किसी को जीने नहीं देता सुख से। लेकिन मैं तर्क टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा गया। वो राष्ट्रपिता थे, देश के राष्ट्रपिता कहा जाता। एनीवे, वो जो है अभी जल्दी आई थी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था। वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, तब भी आई थी और वो इसको घर फील करती हैं। 6 साल यहाँ रही हैं। इससे बड़ा विश्व शरणार्थी दिवस पे कोई बात हो नहीं सकती। मैं नमन करता हूँ पुनः मिसेस गांधी को आज के दिवस पे। अब मैं राजेश खन्ना जी की एक पिक्चर थी, मैं उसमें बहुत पढ़ नहीं रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा और मैं गाना भी नहीं गाना चाह रहा हूँ। एक लाइन कह रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। 1974 में आई थी। आनंद बख्शी साहब लिरिक लिखे थे। क्या सोच रही होगी, किशोर कुमार जी की आवाज़ है। यहाँ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं है। मैं सुनता आता हूँ, मैं तो कभी पाप किया ही नहीं। पाप की परिभाषा शायद आप लोग जानते नहीं। बेटे से पाप करना, बेटी से पाप करना, बहन से पाप करना, माँ से पाप करना, पिता से पाप करना, पति से पाप करना, पत्नी पाप करना, लड़की का पाप करना। पाप तो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर पाप ना होता तो गंगा पतित पावनी ना होती। आप सब कहते हैं कहाँ जा रहे हो, प्रयागराज। अरे बड़ा पाप किए हैं, धोने जा रहे हैं। मैं ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, गंगा को आप अपवित्र करके आप कैसे पवित्र हो सकते हैं। चोरी करके, रिश्वत लेके, गलत कामों से पैसा कमा के आप प्रयागराज जाके, बनारस जाके
आप कैसे पापी नहीं हैं? अगर पापी ना होते तो आप वहाँ जाते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं है। ये सच है और ये कलयुग है। अब पाप का एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ, जो सबको सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना चेतावनी दे रहा हूँ। लोग अधिक पैसा बनाने के चक्कर में अपने घर के लोगों को गार्जियन से छुपा के तमाम कंपनियों में पैसा जमा करते हैं, और वो छुपाते हैं और पैसा जमा करते हैं। अब वो जो पैसा जमा करते हैं, चूंकि घर के किसी सदस्य को मालूम नहीं होता, वो गए, जो जिससे आप पैसा जमा कर रहे हैं उसने बता दिया कि आपका पैन बना नहीं है, कहीं शो नहीं होगा, आप हमारे यहाँ जमा कीजिए और मैं 18 से 20%, कहीं कहीं ये कहते हैं हम 25% ब्याज देंगे। एकदम समझ लेना चाहिए, जब 6.5 7.5% इंटरेस्ट रेट पे पूरी दुनिया चल रही है, तो 20 से 25% कैसे दे सकते हैं? अगर इस तरह से होता पूरे देश में, अगर 7% ब्याज पे 1 साल पे ब्याज उठाया जा रहा है, तो जितनी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं वो कहती हैं आप पैसा जमा कर दें और आपके पास जो है पैन कार्ड है नहीं, और आपके घर वालों को पता नहीं लगेगा, टीवी स्क्रीन पे, पोर्टल पे नहीं पता लगेगा, और पैसा आप जमा कर दीजिए हमारे यहाँ। ये बहुत क्लियर है, वो कंपनी आपको पैसे वापस नहीं करेगी। अच्छी तरह से जान लीजिएगा। मैं न सलाह दे रहा हूँ ना चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, महिला हमारे देश की बहुत भावनात्मक होती है, कोमल होती हैं, और वो मल्टीप्लाई करने के चक्कर में, 2 से 20 करने के चक्कर में वो पैसे पूरा फंसा देती हैं। घर के किसी सदस्य को मालूम नहीं होता और वो पैसा डूब जाता है, और इस लायक भी नहीं होती, कह नहीं सकती हैं। क्योंकि बस्ती ज़िले का एक जगह है कप्तांगनी, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, जहाँ मैं काम करता था, लेकिन वहाँ के लोग जो है, तमाम महिलाएं, हंसुली एक चीज़ होती है, हंसुली बेच के, मैं कुबेर था, राप्ती था, तमाम हंसुली बेचे, हंसुली गिरी रख के और हर्रैया से पैसा उठाए और उस पैसे को कुबेर में जमा कर दिया, और वो पैसा ख़त्म हो गया, वो पैसा मिला नहीं और उनकी हंसुली भी चली गई। तो क्या होता है, भोली भाली महिला है, और इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर्स के लोग उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको 20% बता रहा हूँ, आप 100 रुपया देंगे, 120 रुपया 6 महीने में देंगे। जब पूरे भारत में 6.75 चल रहा एक साल का, 6 रुपया, तो वो कैसे दे सकता है? मानी बात है, वो डूबेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग भी हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एक शब्द है, जिनके खुद की ज़मीन नहीं है, जिनका खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, यहाँ तक कि जिस मकान मालिक के यहाँ किराएदार रहते हैं उसका भी किराया पेमेंट नहीं कर पाते, वो रियल एस्टेट में वो करते क्या है, एक टैग है, टाई पहन लेते हैं, जूता पहन लेंगे, और किसी अच्छे होटल में सबको इकट्ठा करके बताते हैं 3,000 स्क्वायर फीट है, 60 रुपया स्क्वायर फीट है, 40 रुपया स्क्वायर फीट है, उसकी अथेंटिटी चैलेंज हो रही। अभी देखिए अकबर नगर का पूरा तोड़ दिया गया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। मैं कहता हूँ कभी भी सरकार जब होश, उसके पास बजट होगा, पैसा होगा, जब वो प्रोजेक्ट बनाएगी, तो ऐसे लोग अनलॉफुल तरीके से, जो लोग रियल इस्टेट व्यवसाय कर रहे हैं, वो तो पैसा कमा के निकल जाएंगे, लेकिन जिनके पैसे लग रहे हैं वो पैसे वापस नहीं होंगे। मैं अगर एक ज़िले की बात करूं, केवल लखनऊ की, तो मैं तो ये कहूँगा, यहाँ 2 आवासीय सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, एक आवास विकास है, दूसरा एलडीए और आवास विकास का अगर आप जो है रिकग्नाइज करते हैं, उसमें भी किस्त मेथड से है, LIG है, MIG है, और तमाम 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम मतलब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से BHK, 2 BHK, B का मतलब बेड, हाउस का मतलब, H का मतलब हॉल, ठीक है, और K का मतलब एक अरेंजमेंट, उसका मतलब आराम से आप जी सकते हैं। वैसे भी दुनिया में 5x5 चाहिए किसी व्यक्ति को, या 6x6 चाहिए, इससे ज़्यादा उसको ज़मीन नहीं चाहिए सोने के लिए। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ और जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं इस शहर में 79 में आया था, 78 में, और मुझको आए हुआ 46 साल इस शहर में हो गए, लखनऊ में,
और मैं तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तमाम कंपनियों से निकाले गए हैं, टर्मिनेट हुए हैं, वहाँ रिकवरी भरने के लिए रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं, और जो कमीशन पाते हैं वो कमीशन वहाँ जमा करते हैं जहाँ से वो निकाले गए हैं, क्योंकि उनको जेल जाना होता है, FIR उन पे है। इस तरह से पैसा कमाते हैं और पता क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं। रिमेंबर इट, याद रखना, यहाँ जो बिजनेस होता है, पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट। उनको कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में रिकग्नाइज करें, चाहे किसी की ज़मीन मिले ना मिले। मुझे याद है आलमबाग की एक बहुत बड़ी घटना थी। एक साहब ने टीवी ऑफर रखा, उन्होंने कहा 1,000 रुपया डालो, 15 दिन के अंदर 30,000 की टीवी मिल जाएगी। बहुत बड़ी टीवी थी, उसमें एक और आइटम था, कंपोनेंट आइटम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया, 1,000 रुपये की लाइन लग गई, ठीक है, और एक आदमी को उसने दे दिया। एक हफ्ते बाद मात्र उसने 4,000 रुपया जमा किया था, 40,000 का आइटम पा गया। उसके बाद पा गया, वो हल्ला हो गया, और उसने जब 12-14 लाख रुपया कमा लिया, वो मकान खाली करके निकल गया। ढूंढते रह गए लोग, आलमबाग थाने में रिपोर्टिंग हुई, कुछ नहीं कर पाए। अगर आप याद कर सकें तो याद कीजिए, बहुत दिन की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जो लोग फंसे होंगे वो, कहा गया है स्प्रिंग इज फॉलोड बाई ऑटम, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना पाप, पाप ये भी है, इसको भी पाप कहते हैं, लेकिन पाप पुण्य के चक्कर में ना पड़िए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं है। मैं वो लाइन नहीं बताना चाह रहा हूँ, जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। वो गाना मैं गाना नहीं चाह रहा हूँ, गाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं हो, जो पाप ना किया हो, चाहे वो माँ से, चाहे वो पिता से, चाहे पति से, चाहे पत्नी से, चाहे भाई से, चाहे बहन से, चाहे बुआ से, चाहे मौसी से, चाहे मौसा से, चाहे दोस्तों से, चाहे संबंधों से, चाहे परिचितों से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है संसार में। अगर है तो मैं आपके ऊपर नतमस्तक हूँ, आप पे नतमस्तक। अरे यार, जब देवी देवता नहीं बचे तो आप कहाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिरण को मारने जाते हैं, क्या कि सोने की हिरण दुनिया में होती है? क्या ये पाप नहीं था? तो इस दिमाग में आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, उनको ये नहीं पता है, कोई बात अगर घर में आप छुपाते भी हैं वो भी झूठ होती है, असत्य कहा जाता है। मैं उसकी परिभाषा नहीं देना चाह रहा हूँ प्यारे, लेकिन ये मेरे मन में आया। जो लोग बहुत कहते हैं मैंने कभी पाप नहीं किया, पाप ना करते तो आप कलयुग में आते कैसे, पैदा कैसे हुए? आप सतयुग द्वापर के हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सरोवर, कोई भी दरिया कभी भी आपको पतित से पावन नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो पाप किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो पुष्पांजलि दे के सूर्य भगवान को, वो जल चढ़ा के, वो आप जो है प्रयागराज की यात्रा करके, बनारस की यात्रा करके आप पावन नहीं हो सकते। अगर होते तो भगवान गणेश जी की जब बात आती है तो उन्होंने अपने माता पिता को परिक्रमा करके सब कुछ कर लिया। वो तीर्थ है, तीर्थ वो नहीं है जो घर से निकल के जनमानस को छोड़कर आप जाते हैं जल चढ़ाने, या कहते हैं हम फला जगह जा रहे हैं। और याद रखिएगा, कोई गाइड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। धरती पे मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकते। मनुष्य कभी भी, कोई भी कितना बड़ा मनुष्य हो, पूजा पाठ करके महारत हासिल कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो ईश्वर का स्वरूप हो ही नहीं सकता। अगर ईश्वर का स्वरूप होता तो ईश्वर वो अपने पास बुला लेते, इस कलयुग में ना रखते, इस गर्मी में ना रखते, इस धरती में ना रखते। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।